ऐसा लगता है ना कि अचानक कोरोना आ जाता है। अभी तो कोरोना इधर नहीं आ सकता है, तो अभी हराम है। अभी आपके यहाँ इलेक्शन चल रहा है ना, तो इधर हराम है, इधर नहीं आ सकता है, नो एंट्री, इधर कोरोना नहीं आ सकता है इधर। हम उधर जहाँ झारखंड में अभी हैं, 1 साल से तो हम मुंबई भी नहीं गए हैं कोरोना के चक्कर में। तब से i+ TV से अभी मैं 1 साल से दूर में हूँ। कोरोना बार बार आ रहा, ऐसा लगता कभी ससुराल कभी मायके, कभी ससुराल कभी मायके, ऐसा लग रहा है। अभी घूम रहा है लेकिन इधर नहीं आएगा। गौर कीजिए, आप अपने बीवियों को ये पसंद करते हो कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी ही रहे। हाँ, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही, यानी तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, तेरे अलावा किसी और से बेटा बेटी नहीं मांगते, तेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं करते, तेरे अलावा किसी और के नाम पर कुर्बानी नहीं करते। यही मतलब ना, तेरी ही। और अगर तेरी ही के अलावा अगर हो जाए तेरी भी इबादत करते हैं तो आय अल्लाह तेरी भी हम इबादत करते हैं, तेरी भी हम इबादत करते हैं, तेरी भी, यानी इसका मतलब किसी और की भी हम इबादत करते हैं। ये ही अल्लाह को पसंद है, भी नहीं। जैसे तू मेरी ही बीवी है और आपकी बीवी आपसे बोले मैं आपकी भी बीवी हूँ। हाँ, गाजोल वालों, शहजादपुर के लोगों की अपने बीवी को अपने पास पसंद करोगे, मेरी भी बीवी, इसका मतलब किसी और की भी हो। हाँ, जैसे तुम अपने जिंदगी में ये बर्दाश्त नहीं करते हो कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और को शरीक करे, किसी और को मेरी जगह पे दे, या आपको बर्दाश्त नहीं है, वैसे अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि बंदा मुझे छोड़ करके किसी और की इबादत करे। आप बोलिएगा मौलवी साहब हम कहाँ किसी और की इबादत करते हैं? आओ मैं प्रूफ कर दूं। अभी ईशा के वक्त, जोहर और असर और मगरिब और फजर के वक्त आपकी मस्जिद के आजान, मस्जिद के मिंबरों से, मीनारों से ये आजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ये आवाज तुमने भी सुनी, ये आवाज यहाँ के उलमा ने भी सुनी, ये आवाज यहाँ की लड़कियों ने भी सुनी, ये आवाज यहाँ के नौजवानों भी ने सुनी, लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान है, वीरान। रब की बात हमने मानी नहीं मानी ना। अरे ये नमाज हमारे लिए थोड़ी है, ये तो मौलवियों के लिए है, ये बूढ़ों के लिए है, हमारे लिए नमाज नहीं है। अभी हम दिल की बात मान रहे हैं, अल्लाह की बात क्या मान रहे हैं? दिल की बात मानना, रब की बात ना मानना, ये भी शिर्क है। सुनो, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत की जाए, किसी और की भी बातों को भी माना जाए। ऐ शहजादपुर और गाजोल के मुसलमानों, क्या हुआ? तुम अल्लाह की बातों को क्यों नहीं मानते हो? आजान की आवाज तेरे कानों से टकराती है, क्यों नहीं तुम अपने घर को, अपने मकान को, अपनी दुकान को छोड़ करके मस्जिदों की तरफ क्यों नहीं जाया करते हो? क्यों नहीं जा करके मस्जिदों के अंदर जाकर के इबादत कर लिया करते हो? इबादत, ये अल्लाह तबारक व तआला को तौहीद बहुत ज्यादा पसंद है। सिर्फ इबादत की जाए तो अल्लाह की जाए, कोई भी काम हो अल्लाह के लिए किया जाए, दिखावा रियाकारी ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। मस्जिद में पैसा दे रहे हो तो अल्लाह के लिए होना चाहिए, ये नहीं हमको शहजादपुर वाले बहुत अच्छा समझेंगे, लो 10,000 मेरा नाम लेंगे, ये दिखावा, ये भी शिर्क है। आपने जो पैसा दिया ये अल्लाह के लिए होना चाहिए। हमारी बहनें और मेरी माए, आप अगर चंदा, तो ये नहीं मेरी बहन और मेरी बगल वाली ये देख कितना चंदा दे रही, मैं भी दे दूं, चलो ये तो ठीक शौक पैदा हो सकता है, लेकिन आप ये सोचें मैं ज्यादा दे दूं तो लोग मुझे बोलेंगे बहुत ज्यादा चंदा देने वाली है, यानी दिखावा के लिए अमल, ये इबादत भी शिर्क है। ये इबादत आपके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, ये भी सुन ले आप,
इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुखलिसीन लहुद्दीन, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मुझे इसी बात का ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, खालिस, मिलावट नहीं, खालिस तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करूं। ये देखिए इबादत, तौहीद, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तौहीद किसको कहते हैं समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर आपने शादी की, मुलाकात हुई अपने बीवी से, बीवी बोला अभी हम बच्चा ही नहीं लेंगे, आपने दवाई लाई और अपने बीवी को खिला दिया, या पता नहीं कौन कौन सा ये चल रहा है इस्तेमाल, आपने उसको कर लिया, बच्चा ही नहीं हो। क्यों? नहीं अभी बच्चा हो जाएगा, खिलाएंगे पिलाएंगे, टेंशन है। खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन वो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपने अपने बीवी की बात मान ली, आई मेरे भाइयों ये भी गलत, ये भी हराम, ये भी बहुत बड़ा पाप, ये भी बहुत बड़ा पाप है कि तुमने अपने बीवी की बात मानी, अपने बीवी से मुलाकात की और अपने बीवी को तुमने दवाई खिला दी, और जो रहमे मादर में बच्चा तैरना था वो बच्चा तैर ना सका, या बच्चा तैरा और वो निकल गया, ब्लड के जरिए से या ऑपरेशन के जरिए से आपने उसको खत्म करवा दिया। मेरे भाइयों ये भी बहुत बड़ा पाप है, ये भी इबादत के अंदर आपने अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों शादी कर लेने के बाद तुम उन लड़कियों से शादी करो जो ज्यादा बच्चा जनने वाली हो, और तुम शादी करने के बाद अपने बीवी से मुलाकात करने के बाद तुमने अपने बीवी की बात को तुमने मान लिया। अल्लाह फरमाता बंदो ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ मेरे बंदो तुम अपने बच्चों को खिलाने पिलाने पहनाने के डर की वजह से मत मारो, मत कत्ल करो, मत मर्डर करो। अपने बच्चों को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। कुरान आगे कहता है नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, आई मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देते हैं और जो तुम्हारे बच्चे तेरी जिंदगी में आने वाले हैं उनका भी रज़्ज़ाक, उनका भी मालिक, उनका भी गॉड, उनका भी परवरदिगार मैं ही हूँ, मेरे अलावा उनको और कोई रोजी नहीं दे सकता है। इस वजह से मेरे बंदो ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने और अपने बीवी की बात को मान करके अपने बच्चों को कत्ल मत करो, ये अल्लाह ऐलान कर रहा है। और आपने अपने बीवी की बात को मान लिया। कितने औरतें ये काम कर रही है, ये गुनाह नहीं है, ये अल्लाह को नाराज करने वाला अमल नहीं है। इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि आदमी ये काम करने वाला बगैर तौबा किए हुए जन्नत में जा ही नहीं सकता है। इतना बड़ा पाप है। सुनिए, गौर करो मेरे भाइयों। अब आगे देखो, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रहमे मादर में ठीक था, महफूज था, चाहता सेफ था, लेकिन जैसे बच्चा पैदा हुआ माँ को डर लगने लगा कहीं बच्चे के ऊपर डायन न लग जाए, कहीं बच्चे के ऊपर चुड़ैल न लग जाए, कहीं बच्चे के ऊपर नजर न लग जाए। और किसी एक मौलवी वो कठमुल्ला से उसने एक तावीज ले लिया, एक धागा ले लिया, एक तावीज ले लिया और अपने बच्चे के गले के ऊपर डाल दिया या अपने बच्चे के हाथ के ऊपर डाला और अपने बच्चे के माथे के ऊपर टीका लगा दिया। पूछा क्यों लगाया? जवाब देती है ये बच्चा चुड़ैल से महफूज रहेगी, डायन से महफूज रहेगी। गौर करो, जो अल्लाह रहमे मादर में माँ की पेट में 9 महीने तक हिफाजत कर सकता है, क्या वो अल्लाह रहमे मादर से निकलने के बाद क्या उस बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता? लेकिन हो रहा हमारे यहाँ, टीका बन रहा है, धागे बन रहे हैं, टीके लग रहे हैं, तावीजें पहनाई जा रही है। यही तो शिर्क है और यही सबसे बड़ा पाप है दुनिया का। रहमे मादर जहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं, माँ खा रही है, चल रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन साफ कर रही है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे की हिफाजत कर रहा है मरने। लेकिन बच्चा जैसे दुनिया में आया, बड़े बड़े बाबा और बड़े बड़े पीरों ने, मौलवियों ने तावीज दे दिया, लो आपका बच्चा सेफ रहेगा। ले लिया हमने और आपने।
ये भी बहुत बड़ा पाप है। तौहीद को अपनाओ। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पीछे बैठे हुए, आप किसी जगह पे सवारी यहीं जा रहे हैं और आपके पीछे वो सवार है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ अब्दुल्लाह आई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सुनो। कहा कि अल्लाह के नबी सुनाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ, क्या कहना है? आपने फरमाया आई अब्दुल्लाह सुनो, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। आई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जब तुम सवाल करना तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, जब मांगना तो सिर्फ अल्लाह से मांगना, भरोसा करना तो सिर्फ अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना, तवक्कुल करना तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कुल करना। रोजी रोटी का मालिक वही है, इज्जत और जिल्लत का मालिक वही है, वही अमीर बनाता है, वही गरीब बनाता है, वही तुम्हें रोजी रोटी दिया करता है। उसी अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया करो। तुम जिंदगी में कितनों मेहनत है कमा कर लो, कितने ज्यादा कोशिशें कर लो, उतने ही कमाओगे जितना तेरे तकदीर में लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हें मेहनत करना है, लेकिन रिस्क हराम से तुम्हें बचना, रिस्क हलाल तुम्हें कमाना पड़ेगा। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। बंदा सिर्फ मुझसे मांगे, मुझसे तलब करे, ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। कि बंदा सिर्फ मुझसे मांगे, सिर्फ मुझसे मांगे, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, आई मुआज़ इब्न जबल सुनो, तुम यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजे जा रहे हो। आई मुआज़ इब्न जबल, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना, उसी के जात के ऊपर तवक्कुल करना, उसके अलावा किसी को शरीक मत करना। गर्चे तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी भी कर दिया जाए, तुम्हें जला भी दिया जाए, तुम्हें मार भी दिया जाए, तेरी जिंदगी तुझसे छीन क्यों ना लिया जाए। आई मुआज़ इब्न जबल, तुम्हें जंगलों के अंदर अगर मार करके फेंक दिया जाए, ये करा लेना, ये बर्दाश्त कर लेना, ये तुम सब कुछ करा लेना। लेकिन आई मुआज़ इब्न जबल, तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। तौहीद अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। कितना पसंद, कितना पसंद। आइए इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल किया है, बहुत ही प्यारा मंजर जिक्र किया है। आओ मैं आपको वो मंजर भी सुनाऊं। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, इंसान परेशान हाल होगा, इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी और बेटा बाप और बाप बेटे से भागेगा, दोस्त से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदारों से दूर होगा। कहीं रिश्तेदार मुझसे नेकियां ना मांग ले, कहीं बाप मुझसे नेकियां ना मांग ले, कहीं मेरी बेटी मुझसे कोई नेकी तलब न कर ले। बीवी जो अपने शौहर के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया करती थी, वो बीवी अपने शौहरों से भी भागेगी, कहीं मेरा शौहर मुझसे कहीं कोई नेकी ना मांग ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, हिसाब किताब वाला मंजर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी को बुलाया जाएगा, वो आएगा, अल्लाह ताला कहेगा, मेरे फरिश्तों इनकी बुराइयों वाला रजिस्टर लेकर के आओ। एक आदमी को बुलाएगा, एक जेंट्स को बुलाएगा, लाओ इनकी बुराइयों वाला रजिस्टर लेकर के आओ। इमाम अहमद इब्न हंबल ने इसको नकल किया है। सुनो मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कब वो कोरोना वायरस उछलते और कूदते हुए और तमाम चीजों की डोर को काटते हुए, तमाम हदों को पारते हुए न जाने कब हमारे पास पहुंच जाए। कोरोना ये ना आए, कहीं मलकुल मौत का फरिश्ता आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जरा मंजर देखो और जरा इस जो हदीस में आपको बता रहा हूं, जो मंजर में आपको सुना रहा हूं, गौर करो मेरे भाइयों। इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके गुनाहों का रजिस्टर फरिश्ता लेकर के आएगा। कितना ज्यादा चाय गरम है, कितना लेकर के आएगा।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि उस आदमी के गुनाहों का रजिस्टर 99 रजिस्टर लाए जाएंगे। 99 रजिस्टर लाए जाएंगे गुनाह का भरा हुआ। जितनी यहां तक नजर जा रही है वहां तक गुनाह है गुनाह। एक रजिस्टर फुल, दूसरा फुल, तीसरा फुल, चौथा फुल। आदमी सर झुका ले, अब तो मैं गया, खत्म है, सिर्फ गुनाह ही गुनाह। अल्लाह ताला फरमाएगा, ओ मेरे बंदे ये बता, क्या तेरे पास कोई नेकी है? कहेगा नहीं मेरे पास कोई नेकी नहीं है, और जरा थोड़ी सी नेकी है, वो नेकी क्या काम आने वाली है? इतने गुनाहों की सामने हमारी एक दो नेकियां क्या काम आएगी? मेरे पास उतनी नेकियां भी नहीं है। अल्लाह कहेगा आकता अज़लमका, क्या आई मेरे फरिश्ते, आई मेरे बंदे, क्या कहीं मेरे फरिश्ते ने आकतबती अल-हाफिज़ून, क्या मेरे फरिश्तों ने, क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने, किरामन कातिबीन ने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है? वो कहेगा नहीं अल्लाह लिखा सही है, मैंने ये काम किया था, मैंने ये पाप किया था, लिखा सही है, लेकिन मैंने नेकियां ज्यादा नहीं की है। नेकी है नहीं है। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तूने पाप तो किया, गुनाह तो किया, लेकिन तेरे पास एक ऐसी नेकी है जो इन गुनाहों को भी ऊपर कर देगा और तेरी नेकी वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा। फरिश्ते, वो बंदा कहेगा अल्लाह वो कौन सी नेकी है? अल्लाह निकालेगा अपने अंदर से एक बिताका, एक ताक निकालेगा जिसमें लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लिखा होगा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई पूजा योग नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई तवक्कुल के लायक नहीं है, कोई भरोसा के लायक नहीं है। मांगा जाए तो सिर्फ उसी अल्लाह से मांगा जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लिखा होगा जब उस बिताका को, उस कार्ड को दूसरे पल्ले में, गुनाहों के दूसरे पल्ले में या नेकियों वाला पल्ला में रखा जाएगा। 99 रजिस्टर ये हल्के पड़ जाएंगे और नेकियों वाला पल्ला ये ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, तौहीद की वजह से भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों उठाओ इसको और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे तौहीद सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे छोड़ करके कोई और किसी की इबादत करे वो जन्नत में कभी जा नहीं सकता। हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, मैंने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है। यानी जो शिरक करता है उसके लिए जन्नत हराम है, जो तौहीद के ऊपर जिंदा रहता है उसके लिए मैंने जन्नत को हलाल करार दिया, वो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह को राजी करने वाला पहला अमल कौन सा है? तौहीद। तौहीद में पक्का रहिए, चाहे कितना भी बड़ी मुसीबत आए, तौहीद में पक्का रहिए। तौहीद में समझौता नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। कितना भी बड़ा बाबा बोल दें ये तावीज पहन लो बहुत बड़े मालदार बन जाओगे, आप बताइए इतने बड़े मालदार अगर बन जाओगे तो ये तावीज क्यों बेच रहे हो? तुम ही 10 ठो पहन लो, तुम ही पहन लो और तुम ज्यादा मालदार बन जाओगे। तुम पहन लो, हमें क्यों पहनने के लिए बोल रहे हो? मेरे भाइयों, ये तावीज से कुछ नहीं होता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो पहला काम क्या करना है? तौहीद को जिंदा रखना है। तौहीद के ऊपर हमें और आपको जिंदा रखना है और अपने घर वालों को, अपने बीवियों को, अपने बच्चों के ऊपर गौर फिक्र करना, कहीं मेरा बच्चा शिरक तो नहीं कर रहा है। तौहीद होना चाहिए, तब अल्लाह ताला राजी होगा। पहला। दूसरा, सुनिए 5-10 बातें जहां तक हो सके मैं बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको अल्लाह को राजी करना है तो दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको यह करना है, यह अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, रमजान का महीना, रमजान के रोजों को रखना है और रमजान के महीने में अल्लाह ताला को खुश करना है। अस्सियाम वल कुरान यशफानिल अब्द यौमल क़ियामा।
ये रोजा और ये कुरान कल कयामत के दिन बंदों और बंद। लाइए चाय लाइए यार, क्या हो रहा है? ये लाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मैं अपने रूम में सोया हुआ तो सो ही नहीं पा रहा था। हाँ, बार बार लाइट कभी जा रही है, कभी आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही है। ऐसा क्यों? आपके यहाँ हमेशा होता है क्या? मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। मौसम के हिसाब से चला जाए ना तो बारिश, एक जगह बारिश हो रही थी, बारिश, एक आदमी दौड़ रहा था, भाग रहा था। एक मौलवी साहब ने कहा, कहाँ भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? कहा भाई भीग जाऊंगा इस वजह से भाग रहा हूँ। कह रहे ये तो मौसम के हिसाब से तुम चलो, ये तो अल्लाह की रहमत है, रहमत, रहमत से भागना नहीं चाहिए। मौलवी की बात माननी ही थी, वो चलने लगा आराम आराम से, पूरा भीग गया। लेकिन गुस्सा उसको बहुत आया, ये मौलवी ने बड़ा डेंजर फतवा दे दिया है। कुछ दिन के बाद वो बैठा हुआ तो उसने क्या देखा, वही मौलवी पानी में भीगता हुआ भाग रहा है। आ जाए हो ऊंट पहाड़ के नीचे, ए रुकिए रुकिए मौलवी साहब, रुकिए रुकिए, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हैं? हमको तो उस दिन आपने मना कर दिया, अल्लाह के रहमत से नहीं भागना चाहिए, मौसम के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, तो आप क्यों भाग रहे हो? मौलाना का चिट भी होता है और पट भी दोनों होता है। कहा कि मैं इस वजह से भाग रहा हूँ, कहीं अल्लाह की रहमत को अपने पैरों से मैं रोद ना दूँ। देख रहे हाल, देखिए हाल। तो ये हालात हैं मौसम के एतबार से। मौसमी मुसलमान है। अभी ऐसा लगता है ना कि अचानक कोरोना आ जाता है। अभी तो कोरोना इधर नहीं आ सकता है, तो अभी हराम है। अभी आपके यहाँ इलेक्शन चल रहा है ना, तो इधर हराम है, इधर नहीं आ सकता है, नो एंट्री, इधर कोरोना नहीं आ सकता है। इधर हम उधर जहाँ झारखंड में अभी हैं, 1 साल से तो हम मुंबई भी नहीं गए हैं कोरोना के चक्कर में। तब से i+ टीवी से अभी मैं 1 साल से दूर में हूँ। कोरोना बार बार आ रहा, ऐसा लगता कभी ससुराल कभी मायके, कभी ससुराल कभी मायके, ऐसा लग रहा है। अभी घूम रहा है लेकिन इधर नहीं आएगा। गौर कीजिए, आप अपने बीवियों को ये पसंद करते हो कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी ही रहे। हाँ, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही, यानी तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, तेरे अलावा किसी और से बेटा बेटी नहीं मांगते, तेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं करते, तेरे अलावा किसी और के नाम पर कुर्बानी नहीं करते। यही मतलब ना, तेरी ही। और अगर तेरी ही के अलावा अगर हो जाए तेरी भी इबादत करते हैं तो आय अल्लाह तेरी भी हम इबादत करते हैं, तेरी भी हम इबादत करते हैं, तेरी भी, यानी इसका मतलब किसी और की भी हम इबादत करते हैं। ये ही अल्लाह को पसंद है, भी नहीं। जैसे तू मेरी ही बीवी है और आपकी वो बीवी आपसे बोले मैं आपकी भी बीवी हूँ। हाँ, गाजोल वालों, शहजादपुर के लोगों की अपने बीवी को अपने पास पसंद करोगे, मेरी भी बीवी, इसका मतलब किसी और की भी हो। हाँ, जैसे तुम अपने जिंदगी में ये बर्दाश्त नहीं करते हो कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और को शरीक करे, किसी और को मेरी जगह पे दे, या आपको बर्दाश्त नहीं है, वैसे अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि बंदा मुझे छोड़ करके किसी और की इबादत करे। आप बोलिएगा मौलवी साहब हम कहाँ किसी और की इबादत करते हैं? आओ मैं प्रूफ कर दूं। अभी ईशा के वक्त, ज़ोहर और असर और मगरिब और फजर के वक्त आपकी मस्जिद की आजान, मस्जिद के मिंबरों से, मीनारों से ये आजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ये आवाज तुमने भी सुनी, ये आवाज यहाँ के उलमा ने भी सुनी, ये आवाज यहाँ की लड़कियों ने भी सुनी, ये आवाज यहाँ के नौजवानों भी ने सुनी, लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान है, वीरान। रब की बात हमने मानी नहीं मानी ना। अरे ये नमाज हमारे लिए थोड़ी है, ये तो मौलवियों के लिए है, ये बूढ़ों के लिए है, हमारे लिए नमाज नहीं है। अभी हम दिल की बात मान रहे हैं, अल्लाह की बात कहाँ मान रहे हैं?
दिल की बात मानना, रब की बात ना मानना, ये भी शिर्क है। सुनो, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत की जाए, किसी और की भी बातों को भी माना जाए। ऐ शहजादपुर और गाजोल के मुसलमानों, क्या हुआ? तुम अल्लाह की बातों को क्यों नहीं मानते हो? आजान की आवाज तेरे कानों से टकराती है, क्यों नहीं तुम अपने घर को, अपने मकान को, अपनी दुकान को छोड़ करके मस्जिदों की तरफ क्यों नहीं जाया करते हो? क्यों नहीं जा करके मस्जिदों के अंदर जाकर के इबादत कर लिया करते हो? इबादत, ये अल्लाह तबारक व तआला को तौहीद बहुत ज्यादा पसंद है। सिर्फ इबादत की जाए तो अल्लाह की जाए, कोई भी काम हो अल्लाह के लिए किया जाए, दिखावा रियाकारी ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। मस्जिद में पैसा दे रहे हो तो अल्लाह के लिए होना चाहिए, ये नहीं हमको शहजादपुर वाले बहुत अच्छा समझेंगे, लो 10,000 मेरा नाम लेंगे, ये दिखावा, ये भी शिर्क है। आपने जो पैसा दिया ये अल्लाह के लिए होना चाहिए। हमारी बहनें और मेरी माएँ, आप अगर चंदा, तो ये नहीं मेरी बहन और मेरी बगल वाली बोले ये देख कितना चंदा दे रहे, मैं भी दे दूं। चलो ये तो ठीक शौक पैदा हो सकता है, लेकिन आप ये सोचें मैं ज्यादा दे दूं तो लोग मुझे बोलेंगे बहुत ज्यादा चंदा देने वाली है, यानी दिखावा के लिए अमल, ये इबादत भी शिर्क है। ये इबादत आपके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, ये भी सुन ले आप। इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुखलिसीन लहुद्दीन, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मुझे इसी बात का ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, खालिस, मिलावट नहीं, खालिस तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करूं। ये देखिए इबादत, तौहीद, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तौहीद किसको कहते हैं समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर आपने शादी की, मुलाकात हुई अपने बीवी से, बीवी बोला अभी हम बच्चा ही नहीं लेंगे, बच्चा ही नहीं लेगा, आपने दवाई लाई और अपने बीवी को खिला दिया, या पता नहीं कौन कौन सा ये चल रहा है इस्तेमाल, आपने उसको कर लिया, बच्चा ही नहीं हो। क्यों? तो अभी बच्चा हो जाएगा, खिलाएंगे पिलाएंगे, टेंशन है, खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, कौन वो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपने अपने बीवी की बात मान ली, आई मेरे भाइयों ये भी गलत, ये भी हराम, ये भी बहुत बड़ा पाप, ये भी बहुत बड़ा पाप है कि तुमने अपने बीवी की बात मानी, अपने बीवी से मुलाकात की और अपने बीवी को तुमने दवाई खिला दी, और जो रहमे मादर में बच्चा ठहरना था वो बच्चा ठहर ना सका, या बच्चा ठहरा और वो निकल गया, ब्लड के जरिए से या ऑपरेशन के जरिए से आपने उसको खत्म करवा दिया। मेरे भाइयों ये भी बहुत बड़ा पाप है, ये भी इबादत के अंदर आपने अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों शादी कर लेने के बाद तुम उन लड़कियों से शादी करो जो ज्यादा बच्चा जनने वाली हो, और तुम शादी करने के बाद अपने बीवी से मुलाकात करने के बाद तुमने अपने बीवी की बात को तुमने मान लिया। अल्लाह फरमाता बंदो ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ मेरे बंदो तुम अपने बच्चों को खिलाने पिलाने पहनाने की डर की वजह से मत मारो, मत कत्ल करो, मत मर्डर करो, अपने बच्चों को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। कुरान आगे कहता है नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, आई मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देते हैं और जो तुम्हारे बच्चे तेरी जिंदगी में आने वाले हैं उनका भी रज़्ज़ाक, उनका भी मालिक, उनका भी गॉड, उनका भी परवरदिगार मैं ही हूँ, मेरे अलावा उनको और कोई रोजी नहीं दे सकता है। इस वजह से मेरे बंदो ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने और अपने बीवी की बात को मान करके अपने बच्चों को कत्ल मत करो, ये अल्लाह ऐलान कर रहा है और आपने अपने बीवी की बात को मान लिया। कितने औरतें ये काम कर रही है,
ये गुनाह नहीं है, ये अल्लाह को नाराज करने वाला अमल नहीं है। इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि आदमी ये काम करने वाला बगैर तौबा किए हुए जन्नत में जा ही नहीं सकता है। इतना बड़ा पाप है। सुनिए, गौर करो मेरे भाइयों। अब आगे देखो, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रहमे मादर में ठीक था, महफूज था, चाहता सेफ था, लेकिन जैसे बच्चा पैदा हुआ माँ को डर लगने लगा कहीं बच्चे के ऊपर डाइन न लग जाए, कहीं बच्चे के ऊपर चुड़ैल न लग जाए, कहीं बच्चे के ऊपर नजर न लग जाए। और किसी एक मौलवी वो कठमुल्ला से उसने एक तावीज ले लिया, एक धागा ले लिया, एक तावीज ले लिया और अपने बच्चे के गले के ऊपर डाल दिया या अपने बच्चे के हाथ के ऊपर डाला और अपने बच्चे के माथे के ऊपर टीका लगा दिया। पूछा क्यों लगाया? जवाब देती है ये बच्चा चुड़ैल से महफूज रहेगी, डाइन से महफूज रहेगी। गौर करो, जो अल्लाह रहमे मादर में माँ की पेट में 9 महीने तक हिफाजत कर सकता है, क्या वो अल्लाह रहमे मादर से निकलने के बाद क्या उस बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता? लेकिन हो रहा हमारे यहाँ, टीका बन रहा है, धागे बन रहे, टीके लग रहे, तावीजें पहनाई जा रही है। यही तो शिर्क है और यही सबसे बड़ा पाप है दुनिया का। रहमे मादर जहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं, मां खा रही है, चल रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन साफ कर रही है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे की हिफाजत कर रहा है मरने। लेकिन बच्चा जैसे दुनिया में आया, बड़े बड़े बाबा और बड़े बड़े पीरों ने, मौलवियों ने तावीज दे दिया, लो आपका बच्चा सेफ रहेगा। ले लिया हमने और आपने। ये भी बहुत बड़ा पाप है। तौहीद को अपनाओ। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पीछे बैठे हुए, आप किसी जगह पे सवारी यहीं जा रहे हैं और आपके पीछे वो सवार हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ अब्दुल्लाह, आई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सुनो। कहा कि अल्लाह के नबी सुनाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ, क्या कहना है? आपने फरमाया, आई अब्दुल्लाह सुनो, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। आई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जब तुम सवाल करना तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, जब मांगना तो सिर्फ अल्लाह से मांगना, भरोसा करना तो सिर्फ अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना, तवक्कुल करना तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कुल करना। रोजी रोटी का मालिक वही है, इज्जत और जिल्लत का मालिक वही है, वही अमीर बनाता है, वही गरीब बनाता है, वही तुम्हें रोजी रोटी दिया करता है। उसी अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया करो। तुम जिंदगी में कितनों मेहनत है कमा कर लो, कितने ज्यादा कोशिशें कर लो, उतनी ही कमाओगे जितना तेरे तकदीर में लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हें मेहनत करना है, लेकिन रिस्क हराम से तुम्हें बचना, रिस्क हलाल तुम्हें कमाना पड़ेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। बंदा सिर्फ मुझसे मांगे, मुझसे तलब करे, ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है कि बंदा सिर्फ मुझसे मांगे, सिर्फ मुझसे मांगे, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, आई मुआज़ इब्न जबल सुनो, तुम यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजे जा रहे हो। आई मुआज़ इब्न जबल, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना, उसी के जात के ऊपर तवक्कुल करना, उसके अलावा किसी को शरीक मत करना। गर्चे तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी भी कर दिया जाए, तुम्हें जला भी दिया जाए, तुम्हें मार भी दिया जाए, तेरी जिंदगी तुझसे छीन क्यों ना लिया जाए। आई मुआज़ इब्न जबल, तुम्हें जंगलों के अंदर अगर मार करके फेंक दिया जाए, ये करा लेना, ये बर्दाश्त कर लेना, ये तुम सब कुछ करा लेना, लेकिन आई मुआज़ इब्न जबल, तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। तौहीद अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। कितना पसंद, कितना पसंद। आइए इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल किया है, बहुत ही प्यारा मंजर जिक्र किया है। आओ मैं आपको वो मंजर भी सुनाओ। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, इंसान परेशान हाल होगा, इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी और बेटा बाप और बाप बेटे से भागेगा।
दोस्त से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदारों से दूर होगा। कहीं रिश्तेदार मुझसे नेकियां ना मांग ले, कहीं बाप मुझसे नेकियां ना मांग ले, कहीं मेरी बेटी मुझसे कोई नेकी तलब न कर ले। बीवी जो अपने शौहर के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया करती थी, वो बीवी अपने शौहरों से भी भागेगी, कहीं मेरा शौहर मुझसे कहीं कोई नेकी ना मांग ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल कयामत का दिन बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, हिसाब किताब वाला मंजर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी को बुलाया जाएगा, वो आएगा, अल्लाह ताला कहेगा मेरे फरिश्तों इनकी बुराइयों वाला रजिस्टर लेकर के आओ। एक आदमी को बुलाएगा, एक जेंट्स को बुलाएगा, लाओ इनकी बुराइयों वाला रजिस्टर लेकर के आओ। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने इसको नकल किया है। सुनो मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कब वो कोरोना वायरस उछलते और कूदते हुए और तमाम चीजों की डोर को काटते हुए, तमाम हदों को पारते हुए न जाने कब हमारे पास पहुंच जाए, कोरोना ये ना आए, कहीं मलकुल मौत का फरिश्ता आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जरा मंजर देखो और जरा इस जो हदीस में आपको बता रहा हूं, जो मंजर में आपको सुना रहा हूं, गौर करो मेरे भाइयों। इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके गुनाहों का रजिस्टर फरिश्ता लेकर के आएगा। कितना ज्यादा चाय गरम है, कितना लेकर के आएगा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि उस आदमी के गुनाहों का रजिस्टर 99 रजिस्टर लाए जाएंगे। 99 रजिस्टर लाए जाएंगे। गुनाह का भरा हुआ, जितनी यहां तक नजर जा रही है वहां तक गुनाह है गुनाह। एक रजिस्टर फुल, दूसरा फुल, तीसरा फुल, चौथा फुल। आदमी सर झुका ले, अब तो मैं गया, खत्म है, सिर्फ गुनाह ही गुनाह। अल्लाह ताला फरमाएगा ओ मेरे बंदे ये बता क्या तेरे पास कोई नेकी है? कहेगा नहीं मेरे पास कोई नेकी नहीं है, और जरा थोड़ी सी नेकी है, वो नेकी क्या काम आने वाली है? इतने गुनाहों की सामने हमारी एक दो नेकियां क्या काम आएगी? मेरे पास उतनी नेकियां भी नहीं है। अल्लाह कहेगा आकता अज़लमका, क्या आई मेरे फरिश्ते, आई मेरे बंदे, क्या कहीं मेरे फरिश्ते ने आकतबती अल-हाफिज़ून, क्या मेरे फरिश्तों ने, क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने, किरामन कातिबीन ने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है? वो कहेगा नहीं अल्लाह लिखा सही है, मैंने ये काम किया था, मैंने ये पाप किया था, लिखा सही है, लेकिन मैंने नेकियां ज्यादा नहीं की है, नेकी है नहीं है। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तूने पाप तो किया, गुनाह तो किया, लेकिन तेरे पास एक ऐसी नेकी है जो इन गुनाहों को भी ऊपर कर देगा और तेरी नेकी वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा। फरिश्ते, वो बंदा कहेगा अल्लाह वो कौन सी नेकी है? अल्लाह निकालेगा अपने अंदर से एक बिताका, एक ताक निकालेगा जिसमें लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लिखा होगा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई पूजा योग नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई तवक्कुल के लायक नहीं है, कोई भरोसा के लायक नहीं है। मांगा जाए तो सिर्फ उसी अल्लाह से मांगा जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लिखा होगा जब उस बिताका को, उस कार्ड को दूसरे पल्ले में, गुनाहों के दूसरे पल्ले में या नेकियों वाला पल्ला में रखा जाएगा। 99 रजिस्टर ये हल्के पड़ जाएंगे और नेकियों वाला पल्ला ये ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, तौहीद की वजह से भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों
उठाओ इसको और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे तौहीद सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे छोड़ करके कोई और किसी की इबादत करे वो जन्नत में कभी जा नहीं सकता। हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, मैंने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है। यानी जो शिर्क करता है उसके लिए जन्नत हराम है, जो तौहीद के ऊपर जिंदा रहता है उसके लिए मैंने जन्नत को हलाल करार दिया, वो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह को राजी करने वाला पहला अमल कौन सा है? तौहीद। तौहीद में पक्का रहिए, चाहे कितना भी बड़ी मुसीबत आए, तौहीद में पक्का रहिए। तौहीद में समझौता नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। कितना भी बड़ा बाबा बोल दें ये तावीज़ पहन लो बहुत बड़े मालदार बन जाओगे, आप बताइए इतने बड़े मालदार अगर बन जाओगे तो ये तावीज़ क्यों बेच रहे हो? तुम ही 10 पहन लो, तुम ही पहन लो और तुम ज्यादा मालदार बन जाओगे। तुम पहन लो, हमें क्यों पहनने के लिए बोल रहे हो? मेरे भाइयों, ये तावीज़ से कुछ नहीं होता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो पहला काम क्या करना है? तौहीद को जिंदा रखना है। तौहीद के ऊपर हमें और आपको जिंदा रखना है, और अपने घर वालों को, अपने बीवियों को, अपने बच्चों के ऊपर गौर व फिक्र करना, कहीं मेरा बच्चा शिर्क तो नहीं कर रहा है। तौहीद होना चाहिए, तब अल्लाह ताला राजी होगा। पहला। दूसरा, सुनिए 5-10 बातें जहां तक हो सके मैं बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको अल्लाह को राजी करना है तो दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको यह करना है, यह भी रमजान का महीना आ रहा है ना, रमजान का महीना, रमजान के रोजों को रखना है और रमजान के महीने में अल्लाह ताला को खुश करना है। अस्सियाम वल कुरान यशफानिल अब्द यौमल क़ियामा, ये रोजा और ये कुरान कल कयामत के दिन बंदों और बंद। लाइए चाय लाइए यार, क्या हो रहा है? ये लाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मैं अपने रूम में सोया हुआ तो सो ही नहीं पा रहा था। हाँ, बार बार लाइट कभी जा रही है, कभी आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही है। ऐसा क्यों? आपके यहाँ हमेशा होता है क्या? मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। मौसम के हिसाब से चला जाए ना तो बारिश, एक जगह बारिश हो रही थी, बारिश, एक आदमी दौड़ रहा था, भाग रहा था। एक मौलवी साहब ने कहा कहाँ भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? कहा भाई भीग जाऊंगा इस वजह से भाग रहा हूँ। कह रहे ये तो मौसम के हिसाब से तुम चलो, ये तो अल्लाह की रहमत है, रहमत, रहमत से भागना नहीं चाहिए। मौलवी की बात माननी ही थी, वो चलने लगा आराम आराम से, पूरा भीग गया। लेकिन गुस्सा उसको बहुत आया, ये मौलवी ने बड़ा डेंजर फतवा दे दिया है। कुछ दिन के बाद वो बैठा हुआ तो उसने क्या देखा, वही मौलवी पानी में भीगता वो भाग रहा है। आ जाए वो ऊंट पहाड़ के नीचे, रुकिए रुकिए मौलवी साहब, रुकिए रुकिए, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हैं? हमको तो उस दिन आपने मना कर दिया, अल्लाह के रहमत से नहीं भागना चाहिए, मौसम के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, तो आप क्यों भाग रहे हो? मौलाना का चिट भी होता है और पट भी दोनों होता है। कहा कि मैं इस वजह से भाग रहा हूँ, कहीं अल्लाह की रहमत को अपने पैरों से मैं रोंद ना दूँ। देख रहे हाल, देखिए हाल। तो ये हालात हैं मौसम के एतबार से। मौसमी मुसलमान है।